अभी हमारे साथ नारी शक्ति के मिसाल और बहुत अच्छे समाज सेविका शबनम लता हैं और बिहार के शेखपुरा जिला के रहने वाली हैं। ये अपने क्षेत्र में कई बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको सेंटर खोल करके पढ़ा रही हैं और आसपास के गांव के दूर दराज के जो महिलाएं हैं उनको सिलाई सेंटर खोल करके उनको सिलाई सिखलाने का प्रयास कर रही है। यही नहीं, ये अपने तरफ से और भी अपने समाज में जिनको मदद नहीं मिल पा रहा है उनको मदद करने का प्रयास कर रही हैं। सबसे पहले मैम सीके टीवी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कब से आप ये सब चीज़ें कर रही हैं? अभी ऑलमोस्ट हमारा एक्चुअली 2 साल होने जा रहा है। मतलब ग्राउंड लेवल पे जो मैं काम कर रही हूँ, जुलाई से मैंने ये काम स्टार्ट किया, लेकिन उसके पहले मैं घूम रही थी, कुछ क्षेत्र का भ्रमण कर रही थी, गांव का देख रही थी कि क्या स्थिति है गांव के तरफ। उसके बाद से मैंने ये स्टार्ट किया। आप 1 साल कह सकते हैं। जो मेन काम स्टार्ट किया मैंने 1 साल से किया, घूम रही थी तो मैं 2 साल हो गया। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में अपने अनुसार परिचय बताइए। मेरा नाम शबनम लता हुआ, लता राज फाउंडेशन की मैं डायरेक्टर हूँ और मैं शेखपुरा जिला की रहने वाली हूँ। काम भी मैं वहीं से स्टार्ट किया क्योंकि मेरे गृह जिला है, तो मैंने वहाँ से जो मेरा बचपन का सपना था समाज सेवा करना, वो मैं वहीं से शुरू की हूँ और आगे अब बढ़ रही हूँ। बिहार थोड़े थोड़े आगे, जैसे नालंदा तरफ है भी मैं थोड़ा सा बढ़ी हूँ। उसके बाद मैं अभी है पूरा बिहार में ये काम करूँ। अब देखिए कहाँ तक कामयाबी मिलती है। इससे पहले आप क्या कर रही थी? इसके पहले तो घर की जिम्मेदारी पूरी कर रही थी। बच्चे 2 मेरे बच्चे थे, घर है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी होती है कि बच्चों को एक सबसे पहले तो आपको एक अच्छा घर बनाना होता है, जहाँ आपके बच्चे हैं उनको एक अच्छा इंसान बनाना होता है, एक अच्छी माँ बनना होता है। तो ये जिम्मेदारियाँ मैं पूरी कर रही थी और अब जब मुझे लगा कि शायद अब मेरी जिम्मेदारियाँ यहाँ पूरी हो गई तो मैं थोड़ा सा समाज के लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। क्या मन में ख्याल आया, क्यों आप ऐसे मतलब लोगों को सेवा कर रही है? मन में क्या सोची है आप? बचपन से ये शौक था। मैं राजनीतिक परिवेश में ही पली बढ़ी हूँ, तो शौक तो था ही बचपन से समाज सेवा करने का। तो मैं पहले भी बहुत सारी संस्था से जुड़ के कुछ काम करती रही हूँ लोगों के लिए, जहाँ पे जिनको जिस तरह की ज़रूरत हो, जिस तरह से मैं सक्षम थी, जितना मेरे पास वक्त था उस हिसाब से। उसके बाद अभी लास्ट पंचायती राज चुनाव में मैंने लड़ा था, तो उस समय जो मैंने भ्रमण किया गाँव का, जो मैंने दौरा किया, उस वक्त मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे शायद अब इन ग्रामीण महिलाओं के लिए मुझे कुछ करना है। किस पद के लिए चुनाव लड़ी? जिला परिषद के लिए मैंने चुनाव लड़ा था। हाँ। जी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि आपके पति जो हैं वो बहुत अच्छे पद पर हैं, फिर भी आप ये चुनाव लड़ रही है, आपके पास हर वो चीज़ मौजूद है जो ज़रूरत की सामान है। आपकी पहले के अगर बचपन से देखा जाए तो आपके पिताजी थे, वो बहुत अच्छे बिहार के राजनीतिज्ञ रह चुके हैं। बिल्कुल। आप अपने पिताजी के बारे में आप ही थोड़ा परिचय बता दीजिए दर्शकों को। पिताजी के पापा के बारे में क्या बोलूं मैं, उनको कौन नहीं जानता, पूरा बिहार जानता है। कुर्मी चेतना महारैली के महानायक थे श्री सतीश कुमार। तो मैंने देखा है, इसीलिए मैं इस क्षेत्र में आई ना, कि मैंने उनको देखा है, गरीबों के लिए लड़ते हुए देखा है। कम्युनिस्ट रह चुके हैं वो काफ़ी। जब मैं छोटी थी तो जब पापा विधायक थे तो पूरा महीना क्षेत्र में रहते थे, तो ऑब्वियस उनके लिए काम करते थे वो। हम लोग उनको देखने के लिए तरस जाते थे कि पापा आएंगे। तो वो सब मन में आता गया कि हमें भी कुछ करना चाहिए, समाज के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, जो ऐसी जगह करना चाहिए जो समाज से वंचित लोग हैं, उनको समाज में एक जगह दिलवाएं हम लोग, उनके लिए कुछ काम करना है, आने वाले भविष्य के लिए काम करना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। ये सब मन में ख्याल आया। मैं उनसे भी इंस्पायर्ड हुई कि गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए, जो नीडी हैं, जो बहुत नीचे की स्तर पे ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो गिव अप नहीं करते हैं कभी लाइफ में, वो हार नहीं मानते हैं। तो मैंने उनसे बहुत मतलब ये चीज़ तो मैं उनसे एकदम दिल में मेरे बैठा हुआ है कि वो कभी हार नहीं मानते हैं। मैं भी उनकी तरह बनूंगी कि कभी हार नहीं मानना है, लड़ना है ज़िंदगी में, चाहे जैसी भी लड़ाई हो। आप अभी अपने से बताइए कि गरीबों के लिए अभी क्या कुछ कर रही हैं आप? गरीब नहीं कह सकते, मतलब समाज से वंचित लोग हैं, उनके लिए मैं अभी एक्चुअली मैंने एक संस्था बनाई थी, मैंने तो बताया आपको, लता राज फाउंडेशन। उसके तहत मैं महिलाओं का के लिए वो निःशुल्क सिलाई सेंटर चला रही हूँ। ऑलमोस्ट हमारे 15 सेंटर हैं अभी, वो सिलाई सेंटर। अच्छा। और हमारा 13 लगभग बच्चों की निःशुल्क कोचिंग सेंटर चल रही है। तो महिलाओं के लिए मैंने कितने क्लास तक के बच्चे?
6 क्लास तक के बच्चे, क्योंकि बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग करना है ना उसका। उसके बाद क्या है, उसी उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, वो भाग दौड़, जिनको आप अगर सुविधा नहीं दे रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए कुछ नहीं, उनके पास कॉपी नहीं है, उनके पास टीचर नहीं है, उनके पास पेन नहीं है, बहुत सारी जो सुविधाएं, जो उनकी जरूरतमंद की जो चीज़ें होती है वो नहीं है, तो बच्चे इधर उधर बर्बाद होते हैं, खाली टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं अपना। तो वो उन बच्चों को मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग, उनको पहले आदत बने कि ये पढ़ना है, वहाँ बैठना है, जाके 2 घंटा लोगों के बीच में बैठना है, लोगों से बहुत कुछ सीखना है। इसलिए मैंने पहला से छठा तक का मैंने स्टार्ट किया। हालांकि बड़े बच्चे भी आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि मैम हम लोग के लिए भी कुछ कीजिए, मतलब जो 7-8 के बच्चे होते हैं जिनको निःशुल्क में ट्यूशन चाहिए, 200 रुपये का ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं। तो अभी मैं देखिए आगे और भी बहुत सारी प्लानिंग है, लेकिन थोड़ी संसाधन की भी कमी है हमारे पास, थोड़े डोनेशंस नहीं आते हैं हमारे पास उतने, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, देखिए अभी आगे क्या होता है, उसके बाद मैं उन लोग के लिए भी कुछ सोचूंगी, कुछ करूँगी। आप महिला हैं और महिला होने के नाते बिहार के उन महिलाओं के बारे में क्या कुछ सोचती हैं? क्या महिला जो है अभी सशक्त हो रही है? हाँ, मुझे लगता है शहर में महिलाएं सशक्त हैं, उनको जरूरत नहीं है सशक्त करने की, वो जानती हैं उनका अधिकार क्या है, कैसे उनको उस अधिकार के लिए लड़ना है। नहीं, आप ग्रामीण परिवेश में जाएंगे तो मुझे लगता है कि अगर 100 महिला वहाँ बैठी है तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 आपको बोलने वाली मिलेंगी, उससे ज़्यादा नहीं। उससे मतलब जितने भी लोग रहती हैं, जितनी महिलाएं होती हैं, वो सिर्फ शर्माती हैं, ना अपना वो बताती हैं दुख तकलीफ, ना उनको क्या चाहिए, किस तरह का वो काम करना चाहते हैं, कहाँ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो नहीं बात कर पाती हैं। लेकिन 1-2 महिलाएं ऐसी होती हैं जो हर पूरे जो गांव का जो समस्या होता है, जो सार्वजनिक समस्या होता है, वो खुल के बोलती हैं। तो आप इसको बोल सकते हैं कि 2% आप वहाँ की महिला सशक्त है गांव की। बिल्कुल। तो उनको मैं इसीलिए मैं गांव की तरफ गई हूँ, क्योंकि मुझे उन लोग को सशक्त करना है, उनको बताना है कि उनका अधिकार क्या है, आप किस योजना से, किस अधिकार से वंचित हैं। कितनी सारी योजनाएं आपके लिए हैं जो धरातल पे नहीं आती हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है। महिलाओं के लिए तो खास के इतनी ज़्यादा योजना वगैरह है, बहुत सारे लॉ हैं जो वो नहीं जानते हैं। तो यही सब उनको समझाने के लिए मैं गई हूँ कि देखिए अपना संस्कार फॉलो जरूर करें, लेकिन अपने हक की लड़ाई आप खुद लड़ें। जैसे बहुत सारे ऐसे गाँव में महिलाएं हैं जिनका हस्बैंड, अगर वो किसी तरह से आप कहेंगे कि वो दारू पी रहा है, कोई नशा कर रहा हो, वो घर के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं उनका, तो ऐसी महिला को तो जागरूक होना ही पड़ेगा। फिर वो घर कैसे संभालेंगे, बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, वो घर को कैसे सही स्थिति में ला सकती है, अपने बच्चे का ग्रोथ कैसे कर सकती है, स्कूल में कैसे भेज सकती है। तो एक महिला को उसको सशक्त होना पड़ेगा। तो उनको सशक्त करने के लिए हम जैसी महिलाओं को जाना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो किया है कि ये 7-8 महीने में जो महिलाओं को मैंने जागरूक किया, लगभग 1000 से 2000 महिलाएं हमारी जागरूक हो गई कि अभी वो कहीं भी खड़ी होकर कुछ बोल सकती हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वही महिला जो स्टेज पे आके कुछ बोल रही है 2 शब्द, वो जो कभी वो घर की दहलीज नहीं पार की, तो मुझे लगता है शायद मैंने इनको सशक्त किया। क्योंकि वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, जब वो सिलाई सीख रही हैं तब वो समझ रही है कि अब मैं 1000-2000 रुपये अर्न कर सकती हूँ, कमा सकती हूँ, वहीं से वो सशक्त होना शुरू होती हैं। क्योंकि वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं कमा सकती हूँ, अगर आप नहीं मुझे कुछ कर सकते हैं तो मैं अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकती हूँ। फिर वो बोलना स्टार्ट करती है, अपनी हक की लड़ाई लड़ सकती है, चाहे बाहर हो या कहीं भी। मैं लड़कियों को बहुत कुछ सिखाती हूँ। जैसे अब है कि मैं बोलती हूँ कि 21 साल से पहले शादी नहीं करनी है तुम लोग को। तो बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मैडम ऐसा है कि अगर इस तरह से छोड़ दिया जाएगा तो गांव में बहुत सारा इस तरह से होता है कि लड़के लड़की भाग जाते हैं। तो मैंने बोला कि इसमें भी आप बिल्कुल है ना कि आप शिक्षा दीजिए, इनको पढ़ाइए लिखाइए, इनको समझाइए, संस्कार अपना कभी ना भूलें। मैं ये सब लड़की लोग को सिखाती हूँ कि ये सब सेकेंडरी चीजें हैं, तुम पहले सबसे पहले आत्मनिर्भर बनो, खुद के पैरों पे खड़े हो। इसलिए मैं लड़कियों को प्रायोरिटी देती हूँ कि लड़कियों को पहले मैं सिलाई सिखाती हूँ, ताकि उनकी कल को शादी वादी हो गई तो वो चली जाएंगी दूसरे जगह, तो अपने लिए कुछ कर सकती हैं। तो अभी आपका जो ये संस्था है, इसके द्वारा पूरे से पूरा जिला में ही अभी ये चल रहा है कि और भी कहीं? नहीं, अभी मैंने बताया कि मेरा गृह जिला है नालंदा भी आप बता रहे हैं। हाँ, तो मैं शेखपुरा से अभी थोड़ा सा मैं मूव की हूँ नालंदा की तरफ। अभी मैंने 10-12 गांव में मीटिंग किया, जहाँ पे अभी मैंने 2 नया सिलाई सेंटर न्यू लगाया। वहाँ पे इतनी भीड़ है। कुछ लोग एक्चुअली वहाँ के कुछ लोग मुझे कांटेक्ट किए कि जब शेखपुरा जिला में हो रहा तो ऑब्वियस नालंदा में तो सब चर्चा का विषय है ये, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना ग्राउंड लेवल पे जाके कोई भी NGO काम करती है या कोई भी समाज सेवी। तो मैंने जो काम किया है वो वहाँ पे लोग उसको सराहते हैं, क्योंकि मैंने जो काम किया अलग से है, सराहने वाली चीज़ें। शहर में बहुत लोग करते हैं पर ग्रामीण क्षेत्र में जाके लोग नहीं काम करते हैं। तो कुछ लोग उधर से भी मुझे कांटेक्ट किए, तो मैंने सोचा कि मैं अब थोड़ा सा मूव करती हूँ, क्योंकि देखिए करना तो मुझे पूरे बिहार में है, पर मैं धीरे धीरे
बढ़ रही हूँ आगे की ओर। तो मैंने उनको वहाँ पे स्टार्ट किया मीटिंग करना। तो शेखपुरा से ज़्यादा मुझे लगता था शेखपुरा बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, शेखपुरा से ज़्यादा पिछड़ा हुआपन इधर मुझे लगा। आप सोचेंगे कि उधर एक सिलाई सेंटर पे हमारे पास 20 से 25 महिला, यहाँ पे 40 महिला आ गई हैं कि मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना। आसपास के गाँव से लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि मैडम हमें भी सीखना है, जबकि मैं वहाँ गई भी नहीं हूँ। तो ये क्रेज इसलिए है ना क्योंकि बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है उनके पास। और मैंने देखा है स्थिति वहाँ का भी, जो मैं मूव क्यों बता रही हूँ आपको, कि जो भी 3-4-5 गांव में गई हूँ, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे एक भी महिला पढ़ी लिखी नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, मैं आपको एक बार बोलूँगी कि आप जाके देखें जरा उधर, बहुत सारा मतलब अच्छे घर की महिलाएं, मैं बता रही हूँ, अच्छी घर की महिलाएं सब लोग बैठी हैं और बोल रही हैं कि मैडम हम तो। आप तो अगर ये चीज़ पता करना है तो वहाँ के जो स्थानीय कोई भी बैंक का ब्रांच हो, शाखा हो, उसमें आप चले जाएं। वहाँ पर लगभग आपको 50% से ज़्यादा ऐसे महिलाएं और पुरुष भी मिलेंगे जो आपके पास वो लेकर के आ जाएंगे, बोलेंगे मैम हमको फॉर्म भर दीजिए, या सर मेरा ये पैसा निकालना है, इतना पैसा निकालना है, थोड़ा भर दीजिए ना, ये बोलेंगे। हाँ, अभी तो बोली वो कुछ लोग वैसे बोले थे जैसे कि जीविका दीदी का जो समूह चल रहा है, तो वहाँ पे लोग थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना लिखना सीख गए हैं, नाम लिखना शायद सीख गए हैं, कुछ काम हो ना हो लेकिन ये लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। इकट्ठा सब लोग बैठते हैं और बोली कि हम लोग मैडम कम से कम नाम लिखना सीख रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छा है, लेकिन मतलब तकलीफ इस बात की होती है कि बहुत पिछड़े हुए हैं हम, बहुत ज़्यादा। लेकिन एटलीस्ट आने वाली जो पीढ़ी है वो ना पिछड़े, इसके लिए मैं ये काम कर रही हूँ कि बच्चों को मैं लाइन कर रही हूँ कि बच्चों को मुझे पढ़ाना। अभी हमारे पास लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे हमारे पास हैं। अच्छा। वो आप सोच नहीं सकते, जब मैं स्टार्ट की थी तो बच्चे जो बात करते थे जिस तरह से आप सुन नहीं पाते, इतना ख़राब तरीके से वो बात करते थे। आज वो बच्चों से आप मिलेंगे, वो बच्चे नहीं है, बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अब थोड़ा बहुत फ़र्क आपको शहर के बच्चों से आपको लगेगा। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड एडीएम हैं, एडीएम पटना, पीजीआरओ पटना है। अच्छा, उनका कितना सहयोग रहता है? सहयोग तो रहेगा, ऑब्वियस रहेगा, नहीं तो मैं क्या कर पाऊंगी। देखिए, फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, सराउंडिंग सपोर्ट अगर आपको नहीं होता है तो आप मोटिवेटेड नहीं होते हैं। इसलिए फैमिली सपोर्ट तो सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कैसे करूंगी? सब करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं अच्छा काम कर रही हूँ ना। तो सराहनीय कार्य को तो हर कोई सराहता है, तो वो तो फैमिली है, मेरे हस्बैंड है। चलिए, आप जैसे महिलाओं को बिहार में और आवश्यकता है, और आप जैसे और लोग अगर आ जाएं तो हमारे बिहार को बदलते हुए देर नहीं लगेगा, और हमारे बिहार के हर वो महिला, हर वो बच्चे शिक्षित होंगे और वो अपने पैरों पर खड़े होंगे और उनको कोई समस्या नहीं होगा। उम्मीद है कि हमारा ये प्रयास और ये जो कर रहे हैं इनका प्रयास से आप लोग को कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।